हमेशा जवान रहने की इच्छा, ये शायद उतनी ही पुरानी है जितने की खुद इंसानियत। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ एक ख्वाहिश ना रहकर एक साइंटिफिक हकीकत बन जाए? चलिए इस दिलचस्प कहानी में जरा और गहराई से उतरते हैं। सवाल बहुत सीधा है। क्या कोई हमेशा के लिए जवान रहना चाहता है? ये एक ऐसी चाहत है जो हर दौर में हर किसी के मन में रही है ना? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो एक नई साइंटिफिक खोज इस इच्छा को हकीकत के और भी करीब ले आई है। और अब इसी हाँ को एक अविश्वसनीय हकीकत में बदलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पता है क्या? इजरायली वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को यानी एजिंग प्रोसेस को सच में उल्टा कर दिया है। जी हां, रिवर्स एजिंग अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रही। तो आखिर ये रेवोल्यूशनरी खोज है क्या? वो कौन सा साइंटिफिक तरीका था जिसने उम्र की घड़ी को ही पीछे कर दिया? चलिए इस कमाल के एक्सपेरिमेंट की गहराइयों में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे साइंटिस्ट्स ने वो कर दिखाया जिसे सदियों से नामुमकिन माना जाता था। तो ये सब शुरू हुआ इजराइल की तेल अवीव यूनिवर्सिटी और शमीर मेडिकल सेंटर में। वैज्ञानिकों ने 64 साल से ज्यादा उम्र के 35 हेल्दी लोगों को चुना और फिर शुरू हुआ एक खास प्रोसेस। 3 महीने तक हफ्ते में 5 दिन इन लोगों ने 90 मिनट एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में बिताए, जहां उन्हें एकदम शुद्ध ऑक्सीजन दी गई। बस यही प्रोसेस इस पूरे चमत्कार की चाबी थी। और नतीजा तो हैरान कर देने वाला था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद इन बुजुर्गों का शरीर सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के लेवल पर किसी 25 साल के नौजवान जैसा हो गया। मतलब साइंटिस्ट्स ने सच में उम्र की घड़ी को पीछे कर दिया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? आखिर शुद्ध ऑक्सीजन और प्रेशर ने ऐसा क्या कर दिया कि शरीर फिर से जवान होने लगा? इसके पीछे का जो साइंस है ना, वो वाकई में बहुत दिलचस्प है। देखिए, हमारे शरीर की हर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। इन्हीं में हमारी सारी जेनेटिक जानकारी होती है। इन क्रोमोसोम के सिरों पर एक प्रोटेक्शन होती है, एक तरह का कवच, जिसे टेलोमेयर कहते हैं। इन्हें ऐसे समझिए जैसे जूते के फीते के आखिर में जो प्लास्टिक टिप होती है ना, जो फीते को खुलने से बचाती है, बिल्कुल वही काम करते हैं ये टेलोमेयर। चलिए इसे एक और आसान तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि क्रोमोसोम एक कार है, तो टीलोमेयर हुए उस कार के बम्पर। जब भी कोशिकाएं खुद को कॉपी करती हैं, तो ये बम्पर क्रोमोसोम को बचाते हैं। लेकिन वक्त के साथ ये बम्पर घिसते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, और जब ये बम्पर पूरी तरह खत्म हो जाते हैं, तो कार यानी क्रोमोसोम को नुकसान पहुंचने लगता है और बुढ़ापा तेजी से आता है। और बस यहीं पर इस थेरेपी ने अपना जादू दिखाया। इस हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी ने न सिर्फ इन बम्पर्स यानी टीलोमेयर को छोटा होने से रोका, बल्कि कमाल तो यह है कि इसने उन्हें फिर से लंबा कर दिया। और यही वो पल था जब उम्र बढ़ने की प्रक्रिया सच में रिवर्स हो गई। लेकिन ये जो जवान बने रहने की चाहत है ना, ये कोई नई नहीं है। ये तो विज्ञान और टेक्नोलॉजी से भी बहुत पुरानी है। ये एक सदियों पुराना सपना है जो इंसान हमेशा से देखता आया है। जैसा कि मशहूर लेखक युवाल नोवा हरारी अपनी किताब होमो डेयस में लिखते हैं, वैज्ञानिकों के लिए मौत कोई ऊपर वाले का फैसला नहीं, बल्कि शरीर में आई एक टेक्निकल खराबी है। और आज के वैज्ञानिक बस इसी टेक्निकल गड़बड़ी को ठीक करने में लगे हुए हैं। ये खोज असल में सदियों पुरानी है, बस तरीके बदलते रहे हैं। देखिए ना, 5000 साल पहले भारत में आयुर्वेद रसायन का इस्तेमाल करता था। 2000 साल पहले मिस्र में क्लियोपैट्रा गधी के दूध पे भरोसा करती थी। 7वीं सदी में चीन की महारानी ने एक खास पौधे का इस्तेमाल किया, और आज इजरायली वैज्ञानिक ऑक्सीजन चेंबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन मकसद वही रहा, उम्र पर जीत हासिल करना। और जहां इतनी बड़ी चाहत हो, वहां एक बहुत बड़ा बाजार भी तो होता है ना? आज उम्र को रोकने का यह सपना एक अरबों खरबों का उद्योग बन चुका है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये हैरान करने वाले हैं। आज एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स का ग्लोबल बाजार 4,88,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है। ये इतना बड़ा नंबर ये दिखाता है कि जवान दिखने की चाहत कितनी गहरी है, और लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। लेकिन सिर्फ पैसा और इच्छा ही काफी नहीं है। देखिए, एक तरफ इजरायली स्टडी है जिसने एक कंट्रोल किए हुए साइंटिफिक तरीके से कामयाबी हासिल की। वहीं दूसरी तरफ माइकल जैक्सन का उदाहरण है। उन्होंने भी अपने घर में ऑक्सीजन चैम्बर लगवाया था, लेकिन सिर्फ 50 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। ये हमें बताता है कि सही तरीका और विज्ञान कितना जरूरी है।
आज तो टेक्नोलॉजी की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज भी इस दौड़ में पूरी ताकत से शामिल हैं। गूगल की एक कंपनी है कैलिको लैब्स, उसे उम्र बढ़ने पर रिसर्च के लिए 19,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। और मशहूर आविष्कारक रे कर्जवेल का तो यहाँ तक कहना है कि 2045 तक इंसान अपने दिमाग को मशीनों में अपलोड करके डिजिटल तरीके से अमर हो जाएगा। अच्छा, ये सब तो हो गया, पर कभी सोचा है कि आखिर उम्र बढ़ने का ये डर इतना गहरा क्यों होता है? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि असल में हम कई चीजें खोने से डरते हैं। अपनी फिजिकल ताकत, रिटायरमेंट के बाद अपना करियर और अपनी अहमियत और अपनी असली पहचान, जिसे हम अक्सर अपनी जवानी से जोड़कर ही देखते हैं। अपनी जवानी के दिनों को याद करना या खुद की पुरानी तस्वीर देखना एक अलग ही खुशी देता है। एक एक्सपेरिमेंट में जब कुछ बुजुर्गों को एक मोबाइल ऐप से उनकी जवानी की तस्वीर दिखाई गई तो उनके चेहरे पर जो भाव आए ना, वो अनमोल थे। ये उस वक्त की याद दिलाता है जब उम्र बढ़ने का कोई डर नहीं था। ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आती हैं। क्या हमें एक लंबी जिंदगी चाहिए या एक बेहतरीन जिंदगी? यहां आकर जिंदगी के दो अलग अलग फलसफे सामने आते हैं। एक रास्ता है हाईटेक लैब का, जो ऑक्सीजन थेरेपी से एक लंबी जिंदगी का वादा करता है। दूसरा रास्ता चीन के चिंगमाई गांव का है, जहां लोग नेचुरल खाना खाकर, मेहनत करके और साफ माहौल में रहकर 100 साल से ज्यादा की स्वस्थ जिंदगी जीते हैं। एक रास्ता बेहद महंगा है, दूसरा सभी के लिए मुमकिन है। और यहीं पर 1971 की क्लासिक फिल्म आनंद का वो डायलॉग याद आता है, बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। एक छोटी सी लाइन में इस पूरी बहस का निचोड़ है। तो अंत में एक सवाल सबके लिए है। चलिए मान लेते हैं कि विज्ञान ने हमें जीने के लिए और ज्यादा साल दे भी दिए, तो हम उन सालों को भरेंगे कैसे? उनका करेंगे क्या? इसका जवाब विज्ञान नहीं, हम सबको खुद ही खोजना होगा।